देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये सेकंड क्लास है और इसमें हम एज और इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और सभी टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो पहला सवाल आपको दिया है जैसे कि वर्तमान में ए है वो बी से 8 वर्ष से छोटा है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का जो अनुपात है वो 1:2 में था, ठीक है। तो ए और बी के लिए दे दिया है ये। तो बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है, जो आपके पास वर्षों में बतानी है कि कितनी है। तो सबसे पहले मुझे ए और बी के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा ए और ये बी रहा, ठीक है। दो कंडीशन है। तो क्या दिया है सबसे पहले कि 4 वर्ष पहले की बात दे रखी है आपको, जो 4 वर्ष पहले का मामला मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आप मुझे बताइए क्या है रेशो, आपको दिया है 1:2 का। और अभी वर्तमान में कंडीशन क्या हो गई है कि वो 8 वर्ष छोटा है उससे। अब मुझे बताइए अगर ये 1:2 का दे दिया यहाँ पर तो इसको कैसे लिख सकते हो आगे फर्दर। आप इसको वर्तमान के केस में दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि ए है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, तो किसी को भी एक्स मान लो आप। तो जैसे कि आपने मान लिया ए के लिए, ए को एक्स मान लिया, ठीक है। तो ए आपके पास x साल का है, तो जो b है और b से 8 वर्ष छोटा है तो b आपके पास तुरंत x+8 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना ये 4 वर्ष पहले है, अब इसमें 4 वर्ष बाद का मामला देखोगे आप, ठीक है। तो ये रेशियो इस हिसाब से है। या फिर यहाँ से आप 4 वर्ष पहले जाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, कैसे भी लिख सकते हो इन दोनों तरीके से। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 4 वर्ष पहले क्या रहा होगा ये, तो ये आप कहोगे x-4 रहा होगा। और ये क्या रहा होगा x 4 वर्ष पहले, आप कहोगे ये भी x+4 रहा होगा, ठीक है। इसमें से 4 माइनस कर दिया है क्योंकि 4 वर्ष पहले का मामला है। अब ये जो रेशो है ना आपके पास, ये रेशो 1:2 का दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से बन जाएगा 2x-8 और ये हो जाएगा आपके पास x+4। तो ये ओवरऑल यहाँ से x की वैल्यू आ रही है वो निकल के कितनी आ रही है, 12 आ रही है। और x हमने क्या माना था आपके पास, a की उम्र। तो x मतलब a की उम्र आपके पास 12 साल आ गई है। तो b की पूछी है आपसे, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 और 8 20 ईयर्स हो जाएगा इसका b का। ये बात क्लियर हुई, ऐसे कर सकते हो। सेकंड मेथड देखिए क्या कर सकते हो आप। आपको ये जो वैल्यू दे रखी है 1:2, इसको ही लेके सबसे पहले कर सकते हो। आपने बोल दिया एक x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की कहानी है। आप कहोगे 4 वर्ष बाद में क्या होगा, आप कहोगे 4 वर्ष बाद में ये x+4 हो जाएगा, ये 2x+4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रही है चीज़ें कि a और b के लिए बोल दिया कि a छोटा है और b बड़ा है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही आपको दे दिया कहीं ना कहीं। तो इस डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो ये कितना है, आप कहोगे ये x, ये डिफरेंस है, यही 8 साल का है। आप कहोगे ठीक है, अगर ये 8 साल का है तो आपको जो वैल्यू पूछी है वो वर्तमान की एज पूछ ली है, प्रेजेंट की एज। तो ये प्रेजेंट की एज b की है, ये प्रेजेंट की एज a की है। बी के लिए पूछा है तो आप 8 रख दो यहाँ पे, 8 दूना 16 और 4 20 ईयर्स। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको दिया है सवाल में कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से जो अनुपात है वो 8:3 था। 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात है वो 11:5 हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखिए ऐसे सवालों को आप टेबल से बना के करोगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, उससे बहुत आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे टाइम लाइन लिखिए। आपको टाइम लाइन कैसे लिखेंगे, देखो 3 साल का मामला दे रखा है, 3 साल पहले का। ये फादर है, ये आपके पास सन है। रेशियो क्या है, आप कहोगे 8:3 का दे रखा है। 4 साल बाद आगे क्या बोला है, देखो गौर से, 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में क्या दिया हुआ है, 11:5 हो गया। बस इतना सा काम आपको करना है। अब डायरेक्ट रेशियो को देखो, ये 8 से 3 11 हो गया, 3 बढ़ गया। ये 3 से 5 हो गया, ये 2 ही बढ़ा है। आप कहोगे ये बराबर नहीं बढ़ा, ये बराबर बढ़ना चाहिए था। क्यों बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो एज है वो हमेशा बराबर ही बढ़ती है। कैसे, जैसे कि आज 2010 में मान लो फादर है वो 30 साल का है, ठीक है। और आपके पास 2010 की बात चल रही है, ये 2010 में फादर है वो 30 साल का है और जो इसका बेटा है, ठीक है, जो इसका बेटा है वो मान लो 3 साल का है। क्लियर। तो अभी 2015 में बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 साल का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसमें भी तो 5 साल जुड़ेगा, ये भी तो बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो पिता है केवल वही बड़ा होगा और बेटा उसकी एज नहीं बढ़ेगी। नहीं, एज हमेशा सबके बराबर बराबर बढ़ती है।
तो जितने सेम ईयर इसमें बढ़े 5 साल, उतने ही सेम ईयर इसमें बढ़ जाएंगे 5 साल। आप कहोगे ये 8 साल का हो जाएगा इस बार। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दोनों का एज है वो बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं बढ़ रहा। एक का बढ़ रहा है 2, एक का बढ़ रहा है 3 यूनिट। तो आप क्या करोगे, अभी हम करेंगे इसको बराबर। तो बराबर करने के लिए अभी क्या करता हूँ कि ऐसे तो नहीं जा सकते, फिर क्या करेंगे, फिर इसको बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, मुझे आप कहोगे 5, और यहाँ पे डिफरेंस आप कहोगे 6। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ, आप कहोगे ठीक है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे ये 8 6 48 और ये 6 3 18, आप कहोगे अच्छा। इसको 5 से किया, ये आप कहोगे 55, और इसको 5 से किया 25 हो जाएगा, ठीक है 25। तो अब मुझे बताइए, अब रेशो बराबर हो गया होगा। देखो 48 से 55 आपको 7 बढ़ गया, ये बताइए आपको ये भी 7 बढ़ गया। अब बिल्कुल ठीक ठीक मामला है, क्लियर। तो अब देखिए 7 तो बढ़ गया, लेकिन ये 7 सही है क्या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये 3 साल और ये 4 साल, ठीक है। 3 साल पहले 4 साल बाद, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। 3 साल पहले 4 साल बाद, मतलब ये कोई टाइम लाइन है, इससे एक इधर की बात हो रही है, एक इधर की बात हो रही है, तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे। ये सेम उसी टाइप का कंसेप्ट है जैसा टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में आप पढ़ते हो कि 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले। ऐसा जब टाइम सेम डायरेक्शन में होता है तो टाइम घट जाता है, टाइम जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये आपके पास 3 साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है, दोनों टाइम है वो इस लाइन के प्रेजेंट एज के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। 7 यूनिट है वो 7 यूनिट के बराबर ही मिल गया आपको। देखो ये 7 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा था, यही देखो 3 और 4 7 है वो 7 यूनिट के बराबर आ गया। अगर ऐसा आ गया ना, फिर आपके पास जो ये एज यहाँ पे लिख रही है ना, ये एज अपने आप में उनकी एक्चुअल एज ही हो जाएंगी। तो ये इसका 55 ईयर्स का हो जाएगा और ये 25 ईयर्स का हो जाएगा। ये एज आ गया इनकी एक्चुअल। आप कहोगे ठीक है, लेकिन आपको पिता की वर्तमान आयु चाहिए। ये तो 4 वर्ष बाद की एज है 55, आपको वर्तमान चाहिए, तो इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 51। क्लियर हुई ये बात, आपको समझ में आया? आप कहोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो एक और सवाल लेंगे, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात है वो 3:4 का है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु ये थी, 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है। देखिए ये ए रहा, ये बी रहा। 4 वर्ष पहले ये 4, देखो ये एरो में ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये ऊपर का मतलब 4 वर्ष पहले, और ऐसे लिख देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 4 वर्ष बाद में। क्लियर? तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको समझाने के लिए बता दी हैं। 4 वर्ष पहले आप मुझे बताइए, आपको कोई 3:4 का मामला है। आगे देखिए आपसे बोला क्या है कि ये तो मामला है, और ये क्या बोला कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। देखो ये नॉर्मल बोल दिया, ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास इनकी वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है। ये 4:5, ये हमने 3:4 यहाँ पे लिख दिया ना, गलत लिख दिया। ये क्या आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, ठीक है। ये 5:7 दे रखा है। ये क्या है, ये 4 वर्ष पहले, और वर्तमान में इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज में पीए लिख रहा हूँ जिनको, पीए क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज इनकी, ये जो रेशो है 3:4 का है। आप कहोगे ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कैसे बढ़ी इतनी, यहाँ पे बताइए मुझे कितनी, आपको ये तो बढ़ा ही नहीं है, ये बढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा काम। आप अगर बढ़ा नहीं है, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, इधर का डिफरेंस का कुछ काम नहीं बन रहा तो ऊपर का डिफरेंस ले लो इन दोनों का। आप कहोगे ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, दोनों को बराबर करो। आप कहोगे इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से किया, ये 6 बन गया, इसको 2 से किया 8 बन गया। अब देखो डिफरेंस बराबर आएगा। ये कितना बढ़ गया, आपको 1 यूनिट, ये कितना बढ़ गया, ये भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ा है। ये कितने की वैल्यू, आपको 4 साल की, 4 साल पहले और वर्तमान 4 साल का डिफरेंस है। 1 यूनिट 4 साल की वैल्यू है, किसका आपको निकालना है। आप यहाँ पे चलो पहले, 4 6 24 24, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 32, 24 और 32 आपके पास एज आ गई है इनकी वर्तमान में, 24 और 32, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष बाद का मामला चाहिए, ये 28 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, काट लो 4 से, 4 7 28, 4 9 36, 7:9, ऑप्शन नंबर डी। अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ें और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या मामला है इसमें, कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:7 का था। अब से 8 वर्ष बाद में अनुपात है वो 9:11 का होगा। आपको होगी ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे लिख लूँ मैं थोड़ा सा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आप मुझे बताइए 8 वर्ष पहले
क्या है मामला, आप कहोगे 5:7 का है। 8 वर्ष बाद में क्या होगा, आप कहोगे यहाँ पे देख लो 9:11 का। अब यहाँ पे पहले डायरेक्ट रेशियो देखो ये सही चल रहा है क्या, आप कहोगे यहाँ पे तो 4 पड़ गया, यहाँ पे भी 4 पड़ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बराबर करने की, अभी कुछ और करने की, ठीक है। बराबर रेशियो चल रहा है, बराबर चल रहा है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो दोनों टाइमलाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, एक 8 वर्ष पहले एक 8 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट की वैल्यू, 8 8 16, 4 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू आपको होगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36 साल, और ये 4 से गया मल्टीप्लाई इसको, ये आपके पास 44, ये 8 वर्ष बाद का मामला आ गया है इनका। ये बात आपको क्लियर हुई है, आपको 8 वर्ष बाद में इनकी जो एज है वो 36 और क्या 44 हो जाएगी, ठीक है। 36 और 44 8 वर्ष बाद में ए और बी की एज, इतना हो गया, काम निकल गई, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। अब देखो ये वर्तमान में चल रहा है, अगर ये वर्तमान में चल रहा है तो यहाँ पे भी हमें इनको पहले वर्तमान में लेके आते हैं, इनको प्रेजेंट में लेके आते हैं, प्रेजेंट में लेके आओ। ये 8 वर्ष पहले का मामला था तो 8 वर्ष बाद ये 8 वर्ष बाद का मामला है तो 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, माइनस कर दो ना 8 साल, आपने माइनस किया आपके पास 28 आ गया, इसमें से 8 माइनस किया आपके पास कितना बनेगा, आप कहोगे इसमें से 8 माइनस किया तो 36 बनेगा, तो ये 36 साल का आ गया आपके पास, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। 8 और ये 8 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे चल लो, आपको बोला है सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है, सी की पहले निकाल लो ना आप, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, बी से 13 कम है, इससे 13 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। डी के लिए क्या बोला है, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, ए से 8 वर्ष कम कर दो, ए की कितनी हो जाएगी फिर, ठीक है, ए की 28 है, इससे कम करोगे 8 साल तो ये 20 साल का हो जाएगा। सी और डी की वर्तमान आयुओं का योग कितना हो जाएगा, ये 20 है, ये 43 है, 23 है, कितना हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई, इस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सवाल इजीली हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है कि एक माँ है और उसकी बेटी है, उसकी वर्तमान आयु 7:1 का है, ठीक है, ये हो जाएगी मदर, ये हो जाएगी उसकी डॉटर, और वर्तमान के बारे में बात चल रही है, आप कहोगे ठीक है, ये प्रेजेंट एज के बारे में बात चल रही है, और ये 7:1 का है। 5 वर्ष बाद ये मामला क्या हो जाएगा, आपको बोला क्या है कि 4:1 का हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर निकालना है, तो अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, हम डायरेक्ट देखेंगे कि डिफरेंस नहीं देख पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, इधर का डिफरेंस देखेंगे, तो इधर का डिफरेंस कितना है आपको 6, इधर का डिफरेंस आपको हो गया इनका 3, दोनों को बराबर करते हैं तो ये 6 बना देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा आप हो गए 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना बढ़ गया 1 यूनिट, कितना बढ़ गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो जाएगी। आपको जाना कहाँ पर है, आपको प्रेजेंट में जाना है, प्रेजेंट में जाना है तो यहीं पे जाओ ना, 5 7 35 और 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, तो डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 30, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है आपका सवाल, बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम इतना सा भी नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु है वो 7:8 में है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। तो प्रेजेंट एज के बारे में बात चल रही है, आपको ठीक है, ये 7:8। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, आपको कि 6 वर्ष बाद का मामला क्या है, 6 वर्ष बाद में आपके पास 8:9 हो जाएगा, ये 1 यूनिट बढ़ गया, ये भी 1 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो आपसे पूछा क्या है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान पे चलते हैं, पहले ये वर्तमान वाला ही था, तो 6 7 42, ठीक है 42, एक वैल्यू ही आपको चाहिए, तो सी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ए की वैल्यू से, 10 वर्ष कम अधिक है, ये 42 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 52, सी की वैल्यू 52, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐसे निकालोगे अब जल्दी होने लगेंगे आपसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 9:10 है, आपने लिखा, और 8 वर्ष बाद में लिखा, आपने कहा कि 11:12 हो गया। तो अब देखिए कितना बड़ा आपको, 2 बड़ा, ये कितना बड़ा 2 बड़ा, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको हो गया 8 साल, 1 यूनिट की वैल्यू आपको हो गया 4 साल, आप यहाँ पे पहुँचो, 4 9 36 और ये हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी एज आ जाएगी, ये 44 आ जाएगी, लेकिन सबको नहीं करना आपको, तो मैं करके बता रहा हूँ, आपको निकालना क्या है, जिसको करना है उसको ही करना है आपको।
अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना होगा। अगर आपसे 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए कैसे करोगे। आप कहोगे हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट में पहुंचते हैं, पहले प्रेजेंट में इनका हमने पहुंच गए और 36 और 40 निकाल लिया, दोनों का ऐड करो, आप मुझे बताओ। आप कहोगे दोनों को ऐड किया तो 76 आ रहा है। अब मुझे बताइए कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का टोटल निकालना है, तो 3 वर्ष का कौन बढ़ जाएगा, ए भी बढ़ गया होगा, 3 वर्ष कौन बढ़ गया होगा, बी भी बढ़ गया होगा, टोटल कितना ऐड हो गया होगा, आपको 6 बढ़ गया होगा, तो कितना हो जाएगा 82। ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद में ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल आपको निकालना है। कैसे करोगे, आप कहोगे 7 वर्ष पहले ए और बी का, आप कहोगे 4:5, ये 7 साल पहले, और आपको 8 वर्ष बाद का मामला दिया है, आप कहोगे ठीक है 9:10 हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये कितना बढ़ गया, आप कहोगे 5, ये भी कितना बढ़ गया 5, सही बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 वैल्यू कितने यूनिट के इक्वल हो जाएगी, आप कहोगे 15 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3, तो 3 आ गई वैल्यू। तो किसी से भी पहुंच जाओ, कहीं पे भी कुछ भी निकाल लो। आपने ये निकाल लिया, जैसे 9 × 27, ये हो जाएगा 10 × 30, आपने ये वैल्यू निकाल ली है, लेकिन ये 8 साल के बाद की है। आपको वर्तमान में जाना है, वर्तमान में जाना है तो कैसे जाओगे, ये 8 साल बाद का है, तो 8 माइनस करो इसमें से। आप कहोगे ऐसा कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों को जोड़ लो फिर 16 माइनस कर दो, कैसे भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 57 में से 16 माइनस किया आपने, आप कहोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 41, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला सवाल में। ये एज से रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, इसमें आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना एज वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और जैसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनमें आपको आगे से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपको कि ए और बी की जो मासिक आय है वो 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात है वो 9:11 है, तो दोनों प्रति माह इतने रुपये बचत करते हैं, तो इसका आपको आय का अंतर बताना है। देखो कंसेप्ट है ना इसका, केवल क्या हुआ है कि ये ऐसे बोल दिया है कि आय हो गई है, इनकम हो गई है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हो गया है, सेविंग हो गई है। बाकी जो तरीका है ना इस क्वेश्चन को करने का, ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसा अभी आपने एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इसलिए मैंने ये दोनों कंसेप्ट आपके साथ एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज आपको नहीं होगा इसमें। तो समझिए कैसे करोगे इस सवालों को। आपने क्या किया कि सबसे पहले इनकी इनकम लिखा, इनकम क्या दे रखी है आपको, 11:13 दे रखी है। तो इनकम के बारे में कुछ पता है आपको कैसे, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों का टोटल होता है। आपको ठीक है, हाँ ये बात तो सही है कि कुल टोटल पैसा था, मान लो उसके पास 100 रुपये था, उसने उसमें से 70 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचाए होंगे आपको 30 रुपये, तो 30 और 70 कितना हो जाएगा टोटल इसका 100। तो बात समझ में आ गई, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों का टोटल होता है, ठीक है। तो ये इनकम है, इसका रेशियो आपको दे रखा है 11:13 का, आप कहोगे हाँ। आगे क्या बोला है कि उनका एक्सपेंडिचर ये ई, ये कितना दे दिया आप कहोगे, ये 9:11 का दे दिया, और आगे बोला है कि दोनों प्रतिमाह समान 4000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों की बराबर सेविंग दे रखी है। तो आगे सॉल्व करना है सवाल को। अब आप मुझे बताइए कि बराबर सेविंग आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ से। अब ये अनुपात में ही चलते हैं, अभी ये एक्चुअल वैल्यू 4000 दे रखी है, इस पर काम बाद में करते हैं, पहले इस रेशो से काम करते हैं। आप कहोगे यहाँ से बराबर मैंने माइनस किया, आपके पास 2 यूनिट आ रहा है, यहाँ से माइनस किया आप कहोगे 2 यूनिट आ रहा है, बात तो सही है, दोनों के बराबर आ रही है सेविंग। तो 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको दे रखी है सवाल में, कितनी 4000, 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 2000, आप कहोगे ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। आपको इनकम निकालनी है, इनकम ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो, दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से, आप कहोगे 2 यूनिट, 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट 2000 है, 2 यूनिट 4000 के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इनकम ही निकालनी पड़ती इनकी तो मल्टीप्लाई कर देते इससे, 11 दूना 22000, इसकी 13 दूना 26000, तो आप ऐसे इनकी इनकम निकाल लेते। एक्सपेंडिचर निकालना होता तो ये 9 दूनी 18000 और 11 दूना 22000 ऐसे आ जाता। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा ऊपर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, इसको माइनस करके यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और देखिए ये एक तरीका हो गया, देखो और तरीके भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करने के। और देखो और तरीके, आपको कोई और तरीके करने की क्या आवश्यकता है, केवल इस तरीके से ही क्यों नहीं। देखो और तरीके इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी सवाल आपको ये आसान वाला दे दिया, ठीक है, इसमें ये सेविंग बराबर बराबर दे दिए तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन अगर कभी सेविंग बराबर ना दे तो
ऐसा भी तो हो सकता है कि सेविंग बराबर ना दे, आपको ऐसे बोल दे कि एक ने तो बचाए 2,000 रुपये, एक ने बचाए आपके पास 4,000 रुपये, तो इस तरीके का सवाल दे दे और फिर आपको दे दे एक्सपेंडिचर का अनुपात ये है, सेविंग का ये है, और फिर आगे वैल्यू कैलकुलेट करवा ले, तो फिर कैसे करोगे, तो उसको भी समझ लो। देखो तरीके सब आने चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। कैसे, देखो ये 11:13 दे रखा है ना, इसको लो पहले, सबसे पहले आपने लिया तो इसको मैंने क्या कर लिया, 11x और 13x मान लिया, ठीक है। x मैं लगा सकता हूँ एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए, आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, पहली क्लास में ही, क्योंकि ये 11 और 13 एक रेशियो है, इसको एक्चुअल वैल्यू बनाना है तो मैंने किसी x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 11x 13x हो गया। इसमें से मुझे बताइए कि मैं क्या माइनस करूं कि जिससे मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाए। आप कहोगे सेविंग माइनस कर दो, सेविंग कितनी है, आप कहोगे 4,000 रुपये, तो ये उसकी ऊपर माइनस कर दिया, इसकी भी सेविंग 4,000 है तो 4,000 माइनस कर दिया। अगर सेविंग अलग अलग होती, अगर इसकी 2,000 होती तो मैं यहाँ पे माइनस कितना कर देता, 2,000, इसकी अगर 3,000 होती तो मैं कितनी माइनस कर देता, 3,000। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक्चुअली में बराबर हैं, इसलिए मैंने बराबर सेविंग माइनस कर दी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आपको। तो ये काम करेगा आपका हमेशा, ये वाला मेथड। तो यहाँ पे दोनों की बराबर सेविंग थी तो 11x माइनस 4,000, 13x माइनस 4,000, ये रेशियो आ गया। ये बेसिकली रेशियो आया है, ये किसका रेशियो आया है, देखिए इनकम में से आपने एक ही इनकम थी, उसमें से एक की सेविंग आपने माइनस कर दी है, तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ए का एक्सपेंडिचर कितना है, आपको 9 यूनिट, इसका एक्सपेंडिचर 11, तो ये आपका बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बनेगी और आपका काम हो गया आसान, बहुत इजी हो गया काम, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन का काम है, बस इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको 121x बन रहा है और ये आपके पास 11 से 44,000 बन गया, इज इक्वल टू 13 9 117 बन रहा है और ये आपके पास हो जाएगा 4 9 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन रहा है, देखो 121 में से 117 माइनस किया, 4x बन रहा है। ये 44,000 इधर जाएगा, आप कहोगे 44 में से 36 माइनस करोगे, आपके पास 8,000 बनेगा और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपके पास 2,000 रुपये। तो x की वैल्यू 2,000 आ गई है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू निकाल लिया आपने, तो इनकम इनकी आ गई आपके पास निकल के 22,000 रुपये, ठीक है। और इसकी इनकम आ गई 26,000 रुपये। अब आपके पास जो पूछा है वो बता दो आप, आपसे इनका इनकम का ही पूछा है ना, ये तो इनकम का ही पूछ लिया आपसे, चलो इनकम का डिफरेंस ही पूछ लिया है, तो 26 में से 22 माइनस करोगे तो 4,000 रुपये, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो और ये अप्रोच आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी अप्रोच पहले वाली से करना आसान रहता है, बाकी जब ये वाली अप्रोच कब काम करेगी, जब दोनों का अलग अलग वैल्यू दे रखा हो, तब हम डायरेक्ट इस बेसिक अप्रोच से ही काम करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनकम है जो ए का 2/3 है ऑफ इनकम बी के, और एक्सपेंडिचर है वो ए का वो 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर का, और 1/3 है इनकम ऑफ बी का इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ ए के। रेशियो ऑफ द सेविंग आपको बताना है दोनों का, ए और बी का। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको वही टेबल से बनाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आसान करते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इनकम मैंने सबसे पहले लिखा, आप कहोगे ये यदि 3 है तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये 2/3 है। आगे क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर पे चलना है, तो ये 3/4 है। तो इसको करने से पहले एक चीज़ और बोली है यहाँ पे कि इनकम ऑफ बी, ठीक है, इफ़ द 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। इनकम जो बी की है उसका 1/3 कर दो आप, आपने कहा 1/3 कर दिया तो 1 आ रहा है। ये आपके पास एक्सपेंडिचर आ गया किसका, ए का आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सवाल में बोला है लास्ट में। यदि ये 1/3 आ गया तो इसको आगे क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4, यदि ये 1 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3/4 है इसका, तो ये 3/4 उल्टा होगा आपका। यदि ये 1 यूनिट है तो ये आपके पास 4/3, इसका आप 3/4 निकालो, अब इसका 3/4 निकालोगे तो जाके ये 1 आएगा। ये चीज़ें जो लिख रहा हूँ ये समझ में आ रही है आपको, ये कैसे चल रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, देखो इसको समझो, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाना आप। देखो ये आपके पास क्या था, 1 यूनिट है, ठीक है, और सवाल में क्या बोला है कि इसको ये 4 बनाना है, इसको 3 बनाना है, ठीक है, ये भी बनाना है क्योंकि सवाल में बोला है 3:4, इसको 3:4 बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने 3 से, और ये इसका 3/4 है, 3/4 है, तो इसको अगर मैं 4/3 लिखा,
इसको भी 4/3 डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये 4/3 हो जाएगा, तो इधर ये 4/3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये कंडीशन दोनों ही यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी आपको कि ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अगर इतनी कंडीशन फॉलो करनी है, फिर आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हट गया, यहाँ से ये 3 बन गया, इसको किया ये 6 हो गया, इसको किया ये 9 हो गया। अब माइनस कर लो, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे इसको माइनस किया, आपके पास 5 आ रहा है, तो अनुपात क्या आ रहा है, 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको दिया हुआ है कि पिछले वर्ष से ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 4:3 में था। पिछले वर्ष और वर्तमान में उनकी जो व्यक्तिगत आय है उसका अनुपात दे रखा है 3:4 और 5:6। और यदि वर्तमान वर्ष में कुल जो आय है, इनकम है, वो आपके पास 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का टोटल आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको अप्रोच। आपको ये बताइए कि यहाँ पे दिया क्या है, आपको कि ए और बी का दे रखा है मामला। पहले दे रखा था कि 4:3 का है, आपने कहा ठीक है। अभी ये इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, ये क्या है मामला कि 3 से 4 हो गई है ये वैल्यू और ये 5 से 6 हो गई है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि पहले ये पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर में आपके पास वैल्यू थी इनकी इनकम की 4 और 5, तो ये जो 4 वैल्यू है ये पहले थी कितने यूनिट की वैल्यू, आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू। अभी फिलहाल में कितनी हो गई है, आपको कि 4 हो गई है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 16/3। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ आप, ये 16/3 कैसे लिखा, क्योंकि पहले आपके पास 3 यूनिट था, अभी बाद में इतना हो गया है। दूसरा देखिए, अगर थोड़ा कुछ कम समझ में आया तो देखो, 3 पहले था, कितने यूनिट की वैल्यू, आप कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू, अभी कितना हो गया है, आप कहोगे अभी 6 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 × 18, 18/5। ये बात आपको समझ में आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन। ये आपके पास पहले का मामला हो गया, ये अभी का मामला हो गया कि पिछले साल से अभी। ये इंडिविजुअल का था तो इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस रेशो को थोड़ा सा काम करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि 15 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। 15 से पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, 15 चौके 60, ये 15 × 45। ठीक है, 15 से किया है तो ये 3, 18 × 54, 54, ये आ जाएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 5, तो 16×5 80, ये कट पिट के 80 बन गया। अब चीज़ें ये हो गई हैं आपके पास क्लियर। अब मामला जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 24.12 लाख जो है वर्तमान में है, फिर जो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो हमारे पास कितना है 80 और 54, तो इसको टोटल कीजिए आप कहोगे ये 4 आ रहा है, 8 × 5 13 आ रहा है। ये आपके पास 134 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 134 यूनिट की वैल्यू तो 24.12 दे रखी है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा 24.12। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और काम करते हैं इस पर। तो इतनी बात क्लियर। अब इसमें जो आगे जो वैल्यू है आपको निकालनी क्या है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट इसमें भाग दूं मैं, तो सबसे पहले भाग दिया तो आपको हो गई ये एक बार जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल एक बार जाएगा, तो 134 माइनस कर दिया, आपको होगी यहाँ से 7 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, तो आपके पास 0 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 2, इतना बन रहा है। तो अब कितनी बार जाएगा, 13 × 104। ठीक है, और 8 चौके 32, 104 3। ठीक है, 8 बार जा रहा है आपके पास, कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो ये आपके पास 8 आ गया। ये पूरा नहीं जाएगा, आपके पास 24.12 लाख है, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास आ रही है 0.18। क्लियर, तो ये 0.18 पॉइंट लग रहा था, तो ओवरऑल ये जो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ गई है 0.18 लाख, 0.18 लाख हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे ये वैल्यू तो आ गई है। अब एक यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकल जाती है फिर आपके पास काम हो जाता है आसान। आपको करना क्या है कि ए का देखना है कि पिछले साल में, आप कहोगे कि 60 यूनिट, और बी का देखना है वर्तमान में, आप कहोगे बी का वर्तमान में 54 है, 54 दोनों को जोड़ो, आप कहोगे 4 और 6 × 5 11, 114 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और एक यूनिट की वैल्यू 0.18 है, तो 114 × 18 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 × 18, तो मल्टीप्लाई कर लो, और 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 दूना 36, 18 × 3 54, 18 चौके 72। ठीक है, आप कहोगे 7, और 18 एकम 18, 18 और 7 25, आपके पास 2, और 18 एकम 18 और 2 20,
तो 20 पॉइंट आपके पास 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0.18 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आया। और जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कंसेप्ट वो समझने का था, वो ये था कि इसको आप कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ से 4 से नेक्स्ट वैल्यू आ जाना था और 3 से नेक्स्ट वैल्यू आ जाना था, बस ये था। फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ बन रही है उनको सिंप्लीफाई करना था सेम रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, आपको बोला है क्या करना है इसमें। ए और बी है, उसकी मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। ए की आय बी के व्यय के बराबर है, अच्छी बात है। तो ए और बी की बचत आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनकी इनकम लिखो, आपने लिखा ये ए ये बी, इनकी इनकम आपने यहाँ पे नोट डाउन की, आपको हो गई 4 और ये 5। क्लियर। अब दूसरी चीज़ है जो इनका एक्सपेंडिचर के बारे में एक चीज़ बोली है यहाँ पे कि इनका मासिक व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है कि 3:8 का है। आपको एक चीज़ और बोल दी यहाँ पे कि ए की आय और बी का व्यय बराबर है। ए की आय और बी का व्यय, बी का व्यय कितना है आपको कि 8 यूनिट है, तो यहाँ पे तो ये 4 यूनिट ही हो रहा था, इसको 8 बनाते हैं ना, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया पूरे को, ये बन जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा आपको 8। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल 8:10 का रेशियो यहाँ पे बन गया। क्लियर। अब ये जैसे ही रेशियो बना, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेविंग निकालनी है। तो सेविंग मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का टोटल होता है। सेविंग निकालना है तो माइनस कर दो सीधा, माइनस किया 8 में से 3 गया तो 5 बनेगा, और इधर 10 में से 8 गया तो 2 बनेगा। तो अनुपात आ रहा है वो आपके पास क्या रहा है 5:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपने क्या किया था, ये इनकम था, ये आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का था। तो यहाँ पे जो सेविंग निकाल रहे हो ये आप माइनस करके निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना, अब ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मल्टीप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं हम, माइनस कहाँ पे कर रहे हैं, प्लस कहाँ पे कर रहे हैं। फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से ही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोला है सवाल में कि ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी के जो आपके पास बचत है वो दे रखी है 4,000 और 3,500 रुपये, और बी का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो ए के व्यय से आधा है। तो ए और बी की कुल आय आपको निकालनी है। कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब आपके पास सेविंग या फिर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट एक रेशियो वाला मेथड काम करते हो। ये 7:5 है, बाद में 2:1 का हो गया, फिर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देते हो, और सेम यूनिट जो भी आ रही है आपके पास आप बता देते हो कि यहाँ पे भी 2 यूनिट बन रहा है, ये भी 2 यूनिट बन रहा है, 2 यूनिट को इक्वल कर देते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी आपसे कि अगर सेविंग या एक्सपेंडिचर की वैल्यू अलग अलग हो, देखो अलग अलग है, तो फिर क्या करोगे, बेसिक अप्रोच काम आएगी आपकी, जो मैंने वहाँ पे भी सॉल्व करवाई थी आपको थोड़ी देर पहले, याद करो। तो क्या करोगे, आप कहोगे कि इनकी इनकम लिखो, पहले आपने लिख लिया 7x और 5x। ठीक है, एक्स क्यों लगाया, क्योंकि एक्चुअल इनकम बनाने के लिए। माइनस किया इसमें से 4,000, और ये इनका ए का मामला हो गया, इसमें से 3,500 माइनस किया, ये बी का मामला हो गया। ये ऊपर आया क्या है मुझे बताओ, इनकम में से मैंने सेविंग माइनस कर दी, एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर, और ये नीचे आ गया, ऊपर तो आ गया आपके पास ए का एक्सपेंडिचर, नीचे आ गया आपके पास बी का एक्सपेंडिचर। ये रेशियो क्या होगा, आपको बोला है सवाल में, बी का व्यय है वो ए के व्यय से आधा है, मतलब बी का ए का ज़्यादा है और बी का कम है, 2:1 का। तो ये बात क्लियर हुई आपको। तो ये अप्रोच हमेशा आपके पास काम करेगी, चाहे सवाल आपका कैसा भी रहे। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं है, अब तो सॉल्व करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको होगी 7x माइनस 4,000, और ये आपके पास बन जाएगा 10x माइनस 7,000। तो ये माइनस किया था आपको कि 3,000 बन रहा है, और ये आपके पास यहाँ से बन जाएगा 3x बराबर 3,000। तो x की वैल्यू आपके पास 1,000 आ जाएगी। ए और बी की कुल आय पूछी है, तो 7 और 5 12 यूनिट, मतलब 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये 12,000 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए की जो और बी की आय का अनुपात 4:3 है, ए का व्यय उसके आय का 5:12 है। ठीक है, और बी का व्यय उसकी आय का 7:15 है। आगे बोला है उनके व्यय का अंतर है वो इतना है, और बी की आय आपको निकालनी है। देखिए ऐसे सवालों में क्या चीज़ें हैं जो करनी है, ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको 4:3 दे रखा है, अब आप क्या करोगे, ये अनुपात निकालोगे इसका। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो। ए का व्यय क्या करोगे, इसका 5:12 कर लो, आपने किया, आप कहोगे 20/12 आ गया। इधर क्या करोगे, ये बी का जो व्यय है वो क्या हो जाएगा 7:5 15, तो इसका 7/15 हिस्सा निकालो, आपने निकाला तो 7 या 21/15। अब क्या कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो कि इनका जो LCM आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पूरे को
पूरे को मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्या है कि ये जो बटे में 15 है ये हट जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते थे, आपने पहले ही स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे, इनका जो एलसीएम आ रहा है 15 और 12 दोनों का एलसीएम आपको 60 आ रहा है, तो 60 से इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, तो फिर आपको डायरेक्ट आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा आप पहले ही कर सकते थे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। बाकी यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे 5/12 चाहिए, यहाँ पे 5/7/15 चाहिए। तो आप कहोगे दोनों का मैंने यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है कॉमन, 60 आ रहा है, तो 60 बना लूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 4:3 को। 4 को किया आप कहोगे 240 और इसको किया आप कहोगे 60 से तो 180। ठीक है, तो 60 से कर दिया। अब ये रेशो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने सब कुछ देख लिया था। 5:12 निकाल लो इसका, 5:12 निकालोगे तो 12 दूना 24, 20 और 20×5 100, तो ये 100 आ गया। ये आपके पास क्लियर हुई। अब ये आपके पास इनकम हो जाएगी और ये आपके पास एक्सपेंडिचर। ये 100 कैसे आया, आपने यहाँ पे 5:12 निकाल लिया। 7:15 निकालो आपको कि 15, तो ये 12 बाहर जाएगा। ठीक है, और 12 संते 84, तो ये 84 आ जाएगा। क्लियर। तो आगे क्या करना है कि उनके जो एक्सपेंडिचर उनका अंतर इतना है, तो एक्सपेंडिचर तो ये उनकी आय का ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, ये जो 4500 रुपये है ना आपके पास, ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है। ये बात क्लियर आ रही है आपको, समझ में आ रही है। ये 4500 रुपये आपका इनका एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही दे दिया, तो चलो कोई बात नहीं। तो आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 16 आ रहा है, तो ये 4500 है वो आपके पास 16 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपको बी की आय निकालनी है, बी की इनकम कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 180 यूनिट हो जाएगी। ये निकाल लेते हैं। तो 4 से काटना है तो काट लो, बाकी और कुछ भी करना है तो वो भी कर सकते हो। चलो काट लेते हैं 4 से। तो 4 से काटा इसको, आप कहोगे ये बन जाएगा आपके पास 4 बार, और ये हो जाएगा आपके पास 90 और ये 45। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। 45 का स्क्वायर कर लो और फिर ये 4 से 25 हो जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन को मैं सॉर्ट करूँ तो ये आपके पास ओवरऑल बन रहा है मामला, वो बन रहा है देखो 45 का तो स्क्वायर और इंटू 25, ये चीज़ें बन रही हैं। तो कैसे करोगे, 25 से 45 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 50 के आसपास का नंबर है, तो ये हो जाएगा 5 का तो 25 हो जाएगा, और 4×5 20, 2025 हो जाएगा। 25 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, 25 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ तो हाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो मल्टीप्लाई कर ही लो, नहीं 25 से डायरेक्ट कर लो। 25×5 125, 12, 50 और 62 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, 50,625। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी की इनकम इतनी हो जाएगी। 15वां सवाल देखिए, आरंभ में स्टार्टिंग में क्या हुआ है, सोहम का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है और बचत का जो रेशो है 5:1 का है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। सोहम का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो इतना है, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था ये आपको बताना है। तो ये जो दिया है ना आपके पास, ये करंट में वर्तमान में है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करो आप, ये 5:1 दे रखा है, तो इसमें देखिए थोड़ी सी चीज़ क्या कर सकते हो आप कि ऐसा कर सकते हो कि इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 500 हो गया, ये 100 हो गया, ये आपके पास क्या था एक्सपेंडिचर, ये आपके पास सेविंग, इनकम आप कितना हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ के बता दो 600। इतनी बात क्लियर। अब आपको ये इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए क्या, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में कैलकुलेशन तो मैं देखो 5 और 1 पर भी कर सकता हूँ, लेकिन पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉइंट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो इससे क्या है कि, और एक चीज़ आपको पता है कि रेशो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आरंभ में क्या बोला है, ये तो पहले का मामला है, इसमें 25% की वृद्धि होती है, किसमें, वेतन में। तो कितना हो जाएगा इनकम उसका, 25%, 25 है 150, तो 750 हो गया। आगे क्या बोला है कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, बचत सेविंग 20% की, मतलब 120 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे केवल 20 बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे ये बढ़ गया 150, यहाँ पे 150 बढ़ गया था, यहाँ पे केवल 20 बढ़ा। तो बाकी का जो कितना बच रहा है इसका मुझे बताओ। आप कहोगे बाकी का ये बच रहा है 130, वो कहाँ बढ़ा होगा, वो इसमें बढ़ा होगा, ठीक है, तो वो 130 इसमें बढ़ा होगा। तो ये ओवरऑल मिला के ये कितना हो गया, ये 630 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई आपको, 630। अभी आपको क्या दिया है सवाल में कि वर्तमान में इनका मामला इतना बन गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, इनका इतना मामला बन गया है। ये बेसिकली है क्या,
ये आपके पास 4347 जो वैल्यू दे रखी है वो 630 यूनिट की दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, एक्सपेंडिचर की तो दी है ये। तो आपको कि ठीक है, तो प्रारंभिक वेतन कितना था, आपको कुछ 600 यूनिट था, तो 600 यूनिट आपको निकाल लेना है। क्लियर। तो ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब इसको काट लो आप, 7 से ही कटना चाहिए क्योंकि वैल्यूज इस हिसाब से आपके अरेंज होती हैं। 7 9 63 और 7 6 42, 7 दूनी 14 और एक बार जाएगा। ठीक है, 9 से काट लो, 9 से काटा, 9 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 6 54। ठीक है, और 9 9 81, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54, 5 और 6 36 और 5 41, 4140 करके आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको बोला है कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत है वो समान है, तो दोनों की आय इतना है, तो सुषमा की आय आपको निकालनी है। जैसा सवाल बोल रहा है वैसा कर लो आप। आपको इनकी क्या बोलना है, क्या बचत सेम समान करनी है। आप मुझे बताओ कि टोटल जो इनकम होती है वो 100% है, इसमें से 80% इसने एक्सपेंड कर दिया है, आपके पास एक्सपेंडिचर है जो इसका स्पेंड कर दिया इसने, तो बचत कितनी की होगी आपको, कि माधुरी ने जो बचत की है वो 20% की किया है, तो 20/100। और इसके बाद में आगे देखिए दूसरा मामला क्या है कि सुषमा का, सुषमा ने 95% तो खर्च कर दिया, तो 5% उसने बचत की है, 5/100। अब ये बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, ये भी इधर भी मैंने क्या लिख दिया, इसकी सेविंग, इधर भी सेविंग। सेविंग के लिए बोला है कि दोनों की समान है, दोनों की समान है सेविंग, तो दोनों को बराबर कर दो, आपने बराबर कर दिया। तो एम से एस का जो रेशो है आपने यहाँ पे निकाल लिया, ये 100 से तो 100 चला जाएगा, और ये 5 से आपके पास 4 बार चला जाएगा, तो ये ओवरऑल आपके पास आ गया 1:4। ठीक है, एम से एस का रेशो, ये इनकम का रेशो आ गया इनका। टोटल इनकम इनकी इतनी दे दी है, आपको होगी 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2,000 आ गई है। सुषमा की आपके पास यहाँ पे पूछ लिए आपसे इनकम, सुषमा कहाँ है आपके पास 4 यूनिट, तो 8,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे माधुरी की पूछता तो 2,000 आ जाता। क्लियर। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात 4:5 का है, ए और बी की मासिक बचत है वो 14:19 का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि आपको ए और बी प्रत्येक का मासिक जो आय है, सॉरी व्यय है, वो 1200 रुपये है, और मासिक आय के बीच में अंतर आपको निकालना है। कैसे करोगे आप, बेसिक अप्रोच से करोगे। 4x और 5x माना, आपको कि माइनस कर दो इसमें से 1200 रुपये, 1200 रुपये माइनस किया इधर, और इधर भी 1200 माइनस कर दिया। ये आपने बेसिकली लिख क्या दिया, इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो सेविंग का रेशियो आ गया। ये आपके पास 14:19 का दे रखा है, आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 19 चौके 76, x 19 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0, 19 दूना 38, 1 सॉरी 38 3, 19 से कम 19 3 22, 2 2 8, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे 14 5 70, x माइनस 0 0, 14 दूना 28। ठीक है, 2 बनेगा 14 और ये 16, 168। तो माइनस कर लो, यहाँ पे बेसिकली 6x आ जाएगा, और ये आपके पास 228 है, इसमें से ये माइनस करोगे 0, और ये आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा। x की वैल्यू आपके पास जो निकल के आ रही है यहाँ पर, वो क्या आ रही है आप बताइए मुझे। ये बेसिकली आपके पास कितना था, यहाँ पे 2 0 और था ना इसके पीछे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करोगे 1000 आ रहा है। ठीक है, 1000 आ रहा है x की वैल्यू। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि 1000 तो ये आ गया आपके पास, इनकम इनकी आपकी क्या रेशो में मानी थी, आपको कि 4x और 5x के रेशो में मानी थी। आपसे इनका इनकम का ही डिफरेंस पूछ लिया, तो मतलब x की वैल्यू ही पूछ लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा, हाँ 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब अगर ये जो एक्सपेंडिचर इसकी वैल्यू ही सेम दे रखी हो, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। जैसे कि 4 और 5 का रेशो है, ये आपके पास 14 और 19 का रेशो है। आप कहोगे यहाँ पर जो मामला है कि डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने इसको इससे बड़ा करना पड़ेगा, तभी इसमें से माइनस कर पाओगे इजीली। तो इसको आपने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया, चलो 3 से किया, 4 3 12, अभी भी कम है, 4 से कर लो इसको, 4 चौके 16, ये 16 बन रहा है, 4 5 20 बन रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको, 4 चौके 16 और ये आपके पास 20 बन रहा है। तो ये अभी भी आपके पास बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये 20 में से जाएगा 1 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट आ रहा है, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो फिर क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर लो।
आपको पता नहीं चल रहा किससे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या करो, सीधा यहाँ पे देख लो कि इनका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 1, इनका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 5, तो 5 से कर लो इसको सीधा, ठीक है। तो 5 चौके 20 और ये क्या हो जाएगा 5 चौके 25। तो अब यहाँ से सीधा देख लो, ये आपके पास 6 आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 6 आ रहा है। तो सीधा ये 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1200 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, आप कहोगे इजिली निकाल लेंगे 200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही 200 निकाली, अब आपसे कुछ भी पूछे इजीली बता दोगे। आपसे यहाँ पे इनका अंतर पूछा है, ए और बी की मासिका है, इनका में इनके पास ये थी आपके पास 20 और 25 का अंतर, आपको 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 टाइप के जो सवाल हैं, एज से रिलेटेड और इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जो जितने भी टाइप आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। क्लियर। और इससे अपकमिंग जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम रेशियो के बाकी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, तो और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं और चैप्टर्स की हो चुकी हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वो सभी क्लासेस आपको अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।